स्पष्ट तौर पर ये कहा कि हमारे आदेशों को आदेश समझा जाए, निवेदन न समझा जाए। नमस्कार, मैं शाहनवाज, आपके दिल की आवाज। आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल न्यूज इम्पैक्ट। आइए नजर डालते हैं एक विशेष खबर पर। ग्वालियर हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ द्वारा ग्वालियर की जीवनदायिनी नदी स्वर्ण रेखा को जीवन दान देने के लिए नदी के किनारों पर सीसीटीवी से निगरानी करने की सलाह दी है। वहीं कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई है कि स्वर्ण रेखा नदी के जीर्णोद्धार को लेकर तैयार की गई डीपीआर के अनुमोदन के बावजूद सरकार फंड जारी क्यों नहीं कर रही है। अगली सुनवाई पर सरकार को इस सवाल पर अपनी सफाई पेश करनी होगी। इसके साथ ही स्वर्ण रेखा नदी में गंदगी फैलाने वालों की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी नगर निगम के अधिकारियों को सलाह दी गई है। दरअसल अधिवक्ता विश्वजीत रतोनिया ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी, जिस पर पिछले 2 साल से सुनवाई चल रही है। याचिका में निवेदन किया गया है कि किसी जमाने में शहर की जीवनदायिनी रही स्वर्ण रेखा पुनर्जीवित किया जाए, जो वर्तमान में नाले के रूप में तब्दील होकर रह गई है। स्वर्ण रेखा नदी के जीर्णोद्धार के लिए जिला प्रशासन ने MITS यानी माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस तथा भोपाल के मौलाना आजाद मेनेट से डीपीआर तैयार कराई थी, जिसका अनुमोदन राज्य समिति और जिला समिति द्वारा किया जा चुका है। बावजूद इसके स्वर्ण रेखा नदी का पुनरुद्धार नहीं हो सका है, न ही इसके लिए कोई फंड जारी किया गया है। इस पर हाईकोर्ट ने अपनी नाराजगी जताई है और सिंचाई विभाग, जल संसाधन, नगर निगम के अफसरों को अगली सुनवाई पर इस मुद्दे पर अपना जवाब पेश करने को कहा है। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा है कि स्वर्ण रेखा नदी में गंदगी फैलाने और कचरा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, जिससे ऐसे लोगों की पहचान हो सके और उनके खिलाफ जिला प्रशासन उचित कार्रवाई कर सके। हाईकोर्ट ने सरकार के अधिवक्ता और वहां मौजूद अफसरों से कहा कि जिस तरह इंदौर में भिक्षावृत्ति पर सख्ती के साथ रोक लगाई गई है, साबरमती नदी को पुनर्जीवित किया गया है, तो फिर स्वर्ण रेखा नदी पुनर्जीवित क्यों नहीं हो सकती, इस पर गौर करने की जरूरत है। साथ ही हाईकोर्ट में जल संसाधन विभाग से जाना कि नदी में किस तरह से साफ पानी आ सकता है। देखिए, आज एक बार फिर ग्वालियर की एक ज़माने में जीवनदायिनी नदी रही ग्वालियर की स्वर्ण रेखा नदी के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई थी और माननीय न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर ये कहा कि हमारे आदेशों को आदेश समझा जाए, निवेदन न समझा जाए। इसी के साथ जब डीपीआर पर बात की गई तो माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि जब पहले MITS को भेजी गई, फिर मेनेट को भेजी गई, फिर संशोधित की गई, फिर उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने अनुमोदित की, फिर उसके बाद राज्य कमेटी तक ने अनुमोदित कर दी, तो फिर ये फंड क्यों नहीं आ पा रहा है। जिस कारण जानने के लिए माननीय न्यायालय ने राज्य सरकार को तलब कर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है कि इसमें जो है रिपोर्ट पेश की जाए कि किन कारणों से आप फंड नहीं दे पा रहे हैं। ये नदी इस शहर के धरोहर है, ये नदी ग्वालियर के लोगों के लिए इसका विकास बहुत ज़रूरी है। इसलिए माननीय न्यायालय आज इस पूरे प्रकरण में गंभीर भी नज़र आए और माननीय न्यायालय ने स्पष्ट ये कह दिया कि जब इंदौर में भिक्षावृत्ति के लिए स्ट्रिक्टनेस अपनाई जा सकती है, तो ग्वालियर में इस नदी को संरक्षित करने के लिए, इस नदी को गंदा करने वालों के खिलाफ स्टिक क्यों नहीं हुआ जा सकता, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई क्यों नहीं की जा सकती, उनके खिलाफ जो है जुर्माने क्यों नहीं लगाए जा सकते। इसके लिए माननीय न्यायालय ने कहा कि ऐसे लोगों की पहचान करने के लिए सीसीटीवी कैमरे भी इस नदी की निगरानी के लिए लगाए जाएं और जल्द से जल्द इस नदी के विकास के लिए जो डीपीआर है वो जो है मंजूर की जाए और उसके लिए फ़ंड दिया जाए। और क्या कारण है कि आप फंड नहीं दे पा रहे हैं, वो आपको लिखित में यहाँ अगली तारीख को यहाँ पेश करना आवश्यक है। अगली सुनवाई अगले माह जो है फरवरी के माह में होनी है और उस पर सभी अधिकारियों को एक बार फिर जो है उपस्थित होने के लिए कहा है और माननीय न्यायालय ने राज्य सरकार की रिपोर्ट को विशेष तौर पर जो है पेश करने के लिए कहा है। कितना बजट अभी तक खर्च हुआ है? लगभग 2000 करोड़ का जो है इस नदी पर अभी तक खर्चा हो चुका है, एलिवेटेड रोड को मिलाकर। और लेकिन ये नदी जो है अभी तक विकास के मामले में खरी नहीं उतर पाई है। आज भी जो है बदहाली का शिकार है, आज भी नाले में तब्दील है। इस नदी में को विकास के लिए जो बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे, इसे थीम्स नदी की तर्ज पर डेवलप करने के लिए जो सपने दिखाए गए थे, वो सपने आज तक साकार नहीं हो पाए हैं। आज तक माननीय न्यायालय को भी गुमराह करने का राज्य सरकारों ने जो है और ज़िले की लोकल अथॉरिटियों ने गुमराह करने का काम किया है, सिर्फ कागजी कार्रवाइयों में उलझाने का न्यायालय को काम किया है। और जे नदी में जब पानी रोका गया था विकास के नाम पर, थीम्स नदी के नाम पर, तो आज दिनांक तक इसमें पानी बहाया नहीं जा सका है। अगर आप देखना चाहते हैं ग्वालियर चंबल अंचल की प्रमुख खबरें मेरे इस अंदाज में, तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook, Instagram पेज को फॉलो करें और हमारे चैनल पर अपना विज्ञापन देने या पॉडकास्ट के लिए इस नंबर को अपने मोबाइल फोन में
जरूर सेव करें और संपर्क करें 9300760730। इसी के साथ मैं शाहनवाज आप सभी के दिलों की आवाज आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ इसी अंदाज में। जय हिंद, जय भारत।